Yes, good morning students. Beta, our new topic is exercise 8.4. But before starting that, there are three identities that you must learn because our exercise 8.4 will be solved with the help of all these three identities. Clear? Beta, first identity is sin square theta plus cos square theta equal to 1. This proof of these identities is not in your syllabus, so we will just learn it. Beta, how to learn it? See. Just firstly see, when you are having the addition is commutative, we learn this. तो अगर आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखो, दोनों क्या सम क्या आएगा 1। अब बच्चा यहाँ से याद रखो, इधर s है तो यहाँ पे भी s, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब अगली कैसे याद करनी है, सेकेंड का भाई को सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो अगर आपको ये तीन आइडेंटिटीज लर्न है तो इसका मतलब आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। सो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 8.3 राइट ऑल द थ्री आइडेंटिटीज। क्लियर? नाउ बच्चा क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट दे सेड, दे आर सेइंग एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन सी? एक्सप्रेस साइन ए, सीकेंट ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन सबको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कॉट ए की फॉर्म में। बच्चा जब भी ऐसी एक्सप्रेशन आएगी, एक तो डायरेक्टली आपका बन ही जाएगा और दूसरी चीज लर्न, ये चीज याद रख लो, जिस चीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है वो राइट साइड पे आएगी, जिसको एक्सप्रेस करना है वो लेफ्ट पे। अब देखो मुझे कॉट चाहिए, मतलब कॉट किस तरफ आएगा? राइट साइड। पहले तो डायरेक्ट देखो, tan a इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, एक आपका डायरेक्ट बनेगा। अब दूसरा देखो, दूसरा यही से रिलेशन बन गया क्या? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। मुझे इस तरफ क्या चाहिए? लेफ्ट साइड पे सीकेंट, क्योंकि मेरे को सीकेंट की फॉर्म में कॉट एक्सप्रेस करना है। सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। 1 और कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम यहाँ पे आ जाइए, इट इज कॉट स्क्वायर ए, इधर क्या आ गया? 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, एलसीएम कॉट स्क्वायर ए प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1। बच्चा वेन एवर वी रिमूव द स्क्वायर फ्रॉम वन साइड, ऑन द अदर साइड इट विल बिकम अ स्क्वायर रूट। सो इट इज सीकेंट ए इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो सीकेंट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट ए। क्लियर? नाउ थर्ड वन, साइन वाला। बच्चा अब साइन को कॉट की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करना है? आप देखो, कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। मैंने ये क्यों लिखा? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या आ जाना है? 1 बाय कोसेकेंट ए, या कोसेकेंट का रेसिप्रोकल 1 बाय साइन ए। तो यहां से करिए, कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या है? 1 बाय साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1। रेसिप्रोकल, क्योंकि मुझे साइन ऊपर चाहिए और लेफ्ट साइड पे चाहिए, तो इट इज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। बच्चा इधर से स्क्वायर रिमूव किया, इस तरफ स्क्वायर रूट, साइन ए इक्वल्स टू 1। 1 का अंडर रूट 1 नहीं आना, सो देयर इज नो नीड टू राइट अंडर रूट ओवर 1। सो जस्ट पुट इट inside the under root 1 plus cot square. I hope bacha this question is clear to you. I am just going to erase this side. Yes, question second. What they said, they are saying write all the other trigonometric ratios of angle A। अब याद रखो थीटा नहीं लेना, क्या लेना है? एंगल A in terms of secant A। बच्चा पहले तो सारी की सारी trigonometric ratio, we know that there are 6 T ratios that are कौन कौन सी हैं? साइन थीटा, साइन ए, कॉस ए, tan A,
सीकेंट ए कोसीकेंट ए कॉट ए। अब किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? सीकेंट, तो इसको क्रॉस कर दो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए। अब मैंने बोला था एक डायरेक्ट बनेगा, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल आता है? कॉस ए का, तो पहला तो बना दो, जैसे जैसा होता जाए उसको टिक मार दो कि ये मेरा पहले हो गया। अब इन दोनों की डायरेक्ट आइडेंटिटी है सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। बच्चा मुझे tan इस तरफ, ये कंफ्यूजन होती है कि सीकेंट अब उस तरफ ले जाऊं या tan। बच्चा एक्सप्रेस मुझे किसको करना है? tan को। किस फॉर्म में? सीकेंट। तो मुझे सीकेंट किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा? राइट साइड। तो यहाँ पे रह गया माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। बच्चा मुझे माइनस tan को नहीं करना, मुझे सिंगल tan को करना है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन। माइनस कॉमन निकाला, जो पॉजिटिव टर्म होती है वो क्या बन जाती है? नेगेटिव, और जो नेगेटिव होती है वो क्या बन जाती है? पॉजिटिव। ये कैंसल, इट इज tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर ए। यहाँ पे आ जाए tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। जो tan है इसका स्क्वायर है, उस तरफ जाके इसका अंडर रूट, tan ए इक्वल्स टू अंडर रूट सीकेंट ए माइनस 1। अब देखो tan भी एक्सप्रेस हो गया। अब बचा अगर tan एक्सप्रेस हो गया, cot इसी का रेसिप्रोकल है, तो आप लिखोगे cot a इज इक्वल टू 1 बाय tan a इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। यही वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब मेरा cot भी एक्सप्रेस हो गया। बचा अब क्या बचा मेरे पास? अब बचा साइन और कोसिकेंट। मतलब अगर साइन आ गया तो कोसिकेंट तो अपने आप ही आ जाना। क्यों? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट बनेगा। अब साइन आएगा कैसे? साइन से मुझे क्या लेके आना है? कॉट आ गया, यहां से कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यही आएगा मेरे पास। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब वहां से वो रब करते हैं। कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? 1 बाय अंडर रूट दिस, सो इट इज कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या मेरे पास? 1 प्लस 1 बाय सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। इसका आया नीचे 1, रेसिप्रोकल, ये कैंसल। हाँ जी बेटा जी। अब यहां से देखो कि जो मुझे सिर्फ क्या चाहिए? कोसिकेंट, तो इधर अंडर रूट, उस तरफ कोसिकेंट ए अंडर रूट। अब बच्चा अंडर रूट सिंगल का करोगे, अगर वो स्क्वायर में है, अगर वो पेयर में है तो कॉमन निकलता है। स्क्वायर का मतलब वो पेयर में। अब क्या बचा ऊपर? सीकेंट ए बाय अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, इट इज अवर कोसिकेंट ए। अब मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। अब देखो मेरा कोसिकेंट भी हो गया, साइन है, डायरेक्टली उसका रेसिप्रोकल साइन आ जाएगा। सो ये बच्चा इफ यू विल डू इन दिस मैनर, सो इट इज वेरी इजी फॉर यू कि पहले हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी विल फाइंड कि कौन सी चीज मेरे पास ऐसी बन रही है जिसका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे आ गया सीकेंट ए बाय अंडर रूट सीकेंट ए माइनस 1, रेसिप्रोकल चला जाएगा ये ऊपर, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सीकेंट। चेक इट फॉर अ मिनट। And beta, if you are having any doubts, please upload the message on YouTube. I will solve your doubts. I will explain the concept again if there is any issue. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन थर्ड। I am going to erase the complete question. हाँ जी बेटा जी, थर्ड क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट। वहां से अब यहाँ से बचा, ये पूरी एक्सरसाइज कंसेप्चुअल बेस है। आगे वाले देखो डायरेक्टली पता चल रहा था कि वैल्यूज निकालनी है या p बाय h लिखना है या क्या लिखना है। यहाँ पे ये जो चल रहा है ये सारा किस बेस पे है? कंसेप्चुअल बेस। हाँ जी बेटा जी, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट दे आर सेइंग, साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27
5 cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। हाँ जी बेटा जी, अब ये देखो यहाँ से मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आएगी। दोनों साइन की वैल्यू नहीं है, दोनों कॉस की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं किसी तरीके से यहाँ पे कॉस लेके आना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉस लेके आना पड़ेगा तो क्या होगा बच्चा, यहाँ पे पहले चेक करो कि कॉस कैसे आता था, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता था। चेक करके देखो 63 प्लस 27 90, 17 प्लस 73 90। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बन जाएगा। मुझे साइन चाहिए था कॉस, कॉस इन दी सेम एंगल, ये था ना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एंगल मस्ट बी सेम। यहाँ पे ये 63 है 27 है, लेकिन दोनों का सम क्या है 90। इसका मतलब कौन सा एंगल का कंसेप्ट यूज हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा 27 कॉस 90 माइनस 27, साइन 27 कॉस 90 माइनस 27 63। ऑल्सो अब दूसरे वाले में भी शिफ्ट करना है ऑल्सो। बच्चा यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 17 है, मुझे यहाँ पे चाहिए साइन, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा कितना है 17, साइन 90 माइनस 17, cos 17 sin 90 minus 17 73। From now put the value of sin 27 and cos 17 in given statement। given statement में पुट कर दो। इसको तो हमने चेंज नहीं किया, राइट इट एज सच, साइन स्क्वायर 63 प्लस 27 की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं कॉस। बच्चा आप यहाँ से अगर कंफ्यूजन है, यहाँ से स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके डायरेक्ट स्क्वायरिंग की वैल्यू पुट कर दो। मैं कर देती हूँ। ऑल्सो दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर 27 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 63, दैट इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर 17 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 73। वैसे ये चीज क्लियर नहीं है, राइट नहीं है, तो सिर्फ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बोला है कि ये कंसेप्ट ऐसे यूज हुआ है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू फिल दिस। क्लियर? अदरवाइज देयर इज नो नीड टू राइट दिस, डायरेक्टली यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नेक्स्ट इज कॉस स्क्वायर, इट इज साइन स्क्वायर 73। तो यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी लिख चुके हैं 1/. चेक दिस, check this. I hope this part is clear. I am going to raise it. Second part, sin 25 cos 65 cos 25 sin 65। हाँ जी बेटा जी, अब देखो मेरे पास साइन इंटू कॉस, साइन कॉस इंटू साइन की कोई आइडेंटिटी नहीं है, प्लस है तो एक ही आइडेंटिटी है, कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बच्चा अब यहाँ पे देखो इन दोनों का सम 65 प्लस 25 90 बना। इसका मतलब इसको चेंज करके साइन बना दूं तो साइन स्क्वायर आ गया, इसको चेंज करके कॉस बना दूं तो कॉस स्क्वायर आ गया। सिंपली अब पहले कॉस को चेंज करना है, तो लिखो कॉस थीटा, ये वर्क है, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस 65 साइन 90 माइनस 65 कॉस 65 साइन 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा 25। क्लियर? ऑल्सो यहाँ से साइन खत्म करना है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा साइन 65 cos 90 minus 65 sin 65 cos 25। तो यहाँ से क्या आ गया, सो वी गेट क्या आ जाएगा sin 25 इंटू cos 65 की वैल्यू sin 25 प्लस cos 25 इंटू sin 65 की वैल्यू cos 25। दिस इज प्रोडक्ट बच्चा, नॉट सम। क्लियर?
Now it is sin square 25 plus cos square 25. This is 1. यही तो उसने बोला था कि वैल्यू फाइंड करिए कि कौन सा कहाँ पे आएगा, एंड वी जस्ट फाइंड द वैल्यू. नाउ बच्चा वी आर डन विद आवर 3 क्वेश्चंस. I hope you understand the concept, and there will be no doubt. If any, then ask me. Thank you so much.